जय गुरु। जय गुरु। सभी के लिए मैं परम पिता से आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं कि आप लोग सदा मंगल में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, शांत रहें और सदा इसी तरह कहीं भी एजुकेशनल कुछ प्रोग्राम हो उसमें प्रायः भाग लेते रहें। तो हमारा टॉपिक है कि सकारात्मक नज़रिया हमारे अंदर कैसे विकसित हो, हम हमेशा सकारात्मक कैसे रहेंगे, सकारात्मक कैसे सोचेंगे और सकारात्मक सोचने का लाभ क्या होता है। एक छोटी सी कहानी से मैं आरंभ करूंगा कि एक व्यक्ति था जिनकी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम डेविड था और गांव में एक बार एक दैत्यराज हड़कंप मचाए हुए थे। लोग उनसे डरते थे, भागते थे। लेकिन डेविड को जब ये पता चला तो वह पूरा निर्भीक होकर उसके गुलेल लेकर, गुलेल जो है छोटा, पहले लोग गुलेती चलाता था, उस गुलेल को लेकर के ही उसको मार दिया। तो वह मतलब उससे पहले उनसे पूछा गया कि तुम इस गुलेल से कैसे उसको मार सकते हो। उन्होंने बताया कि उसका शरीर इतना विशालकाय है कि मेरा गुलेल एक भी जो है अनसक्सेसफुल नहीं होगा, जो भी है सारा का सारा उसको ही लगेगा और मैं उसको मार दूंगा। तो सकारात्मक सोच अगर आपके पास अगर है तो किसी भी क्षेत्र में आप सफलता लाभ कर सकते हैं। तो सकारात्मक सोच में हम जो है से एक टॉपिक आज लेंगे कि किसी का दुख का कारण कभी न बने, जो कोई आपके दुख का भी कारण बने। हम लोग जो है कभी दुख दर्द में पड़ जाते हैं। इसका कारण है कहीं ना कहीं से हमारे अंदर कुछ न कुछ त्रुटि आ जाती है, जिसके कारण हम दुख दर्द में रहते हैं। तो ध्यान रखें हर हमेशा कि किसी का कभी दुख का कारण नहीं बने। आप हर हमेशा ख्याल रखें, कभी भी किसी भी चीज को लेकर आप से किसी को तकलीफ ना हो। तो वह कब होगा? जब आप अपना कदम, हर एक कदम जब सही पथ पर लेकर चलेंगे, मतलब फूंक कर चलेंगे, तो आपसे किसी का तकलीफ नहीं होगा। अगर होता भी है
तो कोशिश करें उस कारण को ढूंढें कि किस कारण हमें तकलीफ होता है या दूसरे को हमसे तकलीफ हो रहा है। उस कारण को ही कोशिश करें कि समाप्त कर दें। न कारण रहेगा, न आपको तकलीफ होगा, न दूसरे को तकलीफ होगा। तो हमेशा हर चीज़ के मूल में जाने की कोशिश करें, उस कारण को जानने की कोशिश करें कि समस्या आखिर आया कहाँ से। तो आपका जीवन आनंदमय रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा तथा दूसरा भी खुश रहेंगे। अगला टॉपिक है, कभी भी कोशिश करें कि कामी पुरुष नहीं बने, कामी स्त्री भी नहीं बने। कामी पुरुष दुर्बल चरित्र के होते हैं और दुर्बल चरित्र जो होता है वह कभी किसी की भला नहीं करता है, क्योंकि दुर्बल चरित्र के होने से आप निश्रृंखल हो जाते हैं, आप छोटे बुद्धि के हो जाते हैं, ओछे बुद्धि के हो जाते हैं और यह दुर्बल चरित्र आपको महान बनने से भी रोकता है। आप बड़े नहीं बन सकते हैं। बड़े बनने के लिए आपको चरित्र को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, चरित्र से मजबूत होना होगा, क्योंकि आज तक जितना भी महान लोग बने हैं, जितना भी आज लोग बड़े काम किए हैं, उसके पीछे अगर देखेंगे तो उनका चरित्र बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो चरित्र से कभी ना गिरे, चरित्र को हमेशा बना कर रखें ताकि हर लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहे। चरित्र बल जो है बहुत बड़ा बल है। विलियम शेक्सपियर या कोई राइटर है जो बोले हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। मतलब कहे हैं कि स्वास्थ्य अगर चला जाता है तो आप पुनः रिकवर कर सकते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन को लेकर के, अच्छी दवा को लेकर के, अच्छे लोगों, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के। और कहते हैं कि धन चला जाता है तो वो भी रिटर्न हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कारणवश आपको नुकसानी हो गया है, लेकिन आप अगर फिर पुनः अगर रुतबे में आएंगे, जुनून में आएंगे, जोश में आएंगे, तो आप धन दौलत को रिटर्न कर सकते हैं, स्वास्थ्य को भी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन चरित्र कहता है जब गिर जाता है तो उसको रिकवर करना आसान नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी आपका, अगर आपसे गलती हो जाता है चरित्र के मामले में भी, किसी भी चीज के मामले में, तो कोशिश करें पुनः उस तरह का कर्म नहीं करना है, ताकि हमें किसी से अपमानित होना पड़े, लोग हमें रिजेक्ट करें, लोग हमें तिरस्कार करें। गलतियां हर मनुष्य से होती है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो दूध का धुला होता है, लेकिन हमें उसमें सुधार करना है। अगर हम सफलता लाभ नहीं कर पा रहे हैं किसी क्षेत्र में, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें आत्मविश्लेषण करनी चाहिए, हमें आत्मसंश्लेषण करनी चाहिए और उसमें सुधार लानी चाहिए। क्योंकि जितना एक व्यक्ति खुद को जानता है उतना दूसरा व्यक्ति उसको नहीं जानता है। और राम आचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि अपना सुधार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अगर हर लोग खुद को अगर फूंक फांक कर चले, खुद को अगर स्ट्रांग बनाते हुए चले, तो देश को सोने की चिड़िया होने से कोई रोक नहीं सकता है। बशर्ते कि हमें खुद को संभालना होगा। हर एक व्यक्ति जानता है कर्म दो ही तरह का लोग करता है, एक अच्छा करता है, एक बुरा करता है। अगर बुरा करता है उसका दिल कबूल करता है कि यह बहुत ही अच्छा है, अंदर से खुशियां मिलती है, अंदर से प्रसन्नता मिलती है। अगर आप बुरे करते हैं तो दिल को चोट पहुंचता है, वह आपको कभी नहीं अलाउ करता है कि यह काम करो, लेकिन हम लोग कर देते हैं। तो जो बलवती है, ये राइट हैंड जो है आपको सही कार्य करने का प्रतीक है, और ये लेफ्ट हैंड जो है गलत कार्य करने का प्रतीक है।
कोई भी काम आप करने चलते हैं, दोनों चीज़ आपको उकसाता है। गलत गलत कहता है ये सही है, गलत रहता है तो अच्छा काम रहता है तो अच्छे कहता है सही है। तो आप किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान हो, यश कृति हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, तो हमें अच्छा कर्म ही करना चाहिए, अच्छे पथ पर ही चलना चाहिए, गलत मार्ग को हमें त्यागना चाहिए। गौर करके देखें ना, लोग जो नशे का शिकार हो जाते हैं, अगर वह दारू फर्स्ट बार अगर पीने के लिए अगर मुंह पर लेना चाहते हैं तो उसको कहता मत पियो तुम, ये पीने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन एक बार जब पी लेता है फिर दूसरे बार कोशिश करता है पीने की, तीसरे बार, और जब आदी हो जाता है तो फिर कहना ही क्या। तो हर चीज़ की मतलब शुरुआत एक कदम से होती है और वह टॉप पर जाना चाहती है। तो हमेशा कोशिश करें कि हम क्यों ना अच्छा ही कर्म करें, कि अगर अच्छे मार्ग से, अच्छे रास्ते से अगर हम टॉप पर जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ से हमें सफलता लाभ मिलेगी, हमें खुशियाँ मिलेगी। और ध्यान रखें, दुख सुख एक प्रकार का भाव है, दुख सुख एक प्रकार का भाव है और ये हमारे अंदर की चीज़ है, बाहर की चीज़ नहीं है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कुछ भी हो, थोड़े देर के लिए आपको खुशियाँ दे सकता है, लेकिन आप चाहते हैं हर हमेशा प्रसन्न रहना, हर हमेशा खुश रहना, तो अंदर की चीज़ है। आप चाहेंगे तो हर हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आप चाहेंगे तो हर हमेशा खुश रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता आपको। एक बार की बात है, एक महात्मा किसी रास्ते से गुजर रहे थे तो एक आदमी थे जो नशेबाज थे और वह प्रायः उनको गाली दिया करते थे और इतना गाली दिया करते थे कि पूछिए मत। लेकिन महात्मा जी कभी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, सब दिन वह मतलब अपना जाते रहा और कभी उसको नज़र से देखता भी नहीं था। एक दिन उस व्यक्ति को, जो नशेबाज होता है, उसको सब पता रहता है कि मैं क्या करता हूँ, गलत करता हूँ या सही करता हूँ, लेकिन आदी हो जाने के कारण वह करता रहता उस काम को, चाहे उससे उसको लाभ हो चाहे नहीं लाभ हो। हुआ क्या कि एक दिन वो महात्मा जी से पूछे, अच्छा महात्मा जी एक प्रश्न है आपसे। बोले बोलो बेटा क्या बात है। बोले कि मैं सब दिन आपको गाली देता हूँ लेकिन आप उसके बदले में हमें कुछ नहीं कहते हैं और आप सुनते चले जाते हैं। बोले बेटा तुम कुछ मुझे दे रहे हो लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं ले रहा हूँ, तो क्या मेरे पास आएगा? उसको आश्चर्य हो गया कि मैं इतना दिन गाली दिया तो फिर लिया कौन, किसके पास गया? बोले कि देखो बेटा मेरे पास 10 रुपये का नोट है, अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं ले रहे हो तो क्या तुम्हारे पास जाएगा? बोला नहीं, कभी नहीं जाएगा। तो तुम गाली दे रहा था, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं कभी नहीं लिया, तो मेरे पास कैसे आएगा? मैंने उस चीज़ पर गौर किया कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, किसे गाली दे रहे हो, मैं कभी इस चीज़ को भान ही नहीं किया, तो मुझे क्या असर होगा? तो अगर इस तरह के अगर हम बन जाते हैं तो महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। वह व्यक्ति में तुरंत सुधार आ गया, वह व्यक्ति छोटी सी बात से सुधर गए। तो बहुत बड़े कार्य करने के लिए आपको बहुत बड़े धैर्य की ज़रूरत होती है, सहनशीलता की ज़रूरत होती है, तब जाकर आपको प्राप्त होता है। यूं ही किसी को कुछ नहीं मिल जाता है, कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसे बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, उसे तपना पड़ता है। गौर एक काल्पनिक कथा सुनाता हूँ। 2 वृक्ष की कथा है। एक वृक्ष बोला कि मैं खुली स्थान पर लगना चाहता हूँ और एक वृक्ष कहा जो बड़ा वृक्ष होगा उसके नीचे मैं लगना चाहता हूँ। तो हुआ क्या
कि जो खुले स्थान पर वृक्ष लगा था वह बढ़ना जब स्टार्ट किया तो कुछ जानवरें आकर उसको काट देता था, बराबर काट देता था। फिर उसमें जो है कली निकलता था, मतलब डालियाँ निकलती थी, फिर आगे बढ़ता था। इस तरह करते करते वह धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो कभी आंधी तूफान उसे तोड़ देता था, उसकी डाली को, धूप उसे झुलसा देता था, बारिश जब होता था तो वह अंदर से कांप उठता था, ठंडी में भी वह कांप उठता था। तो हर दुख दर्द को उसे सहना पड़ा, और जब इस चीज़ को सहा तो एक दिन विशाल वृक्ष बन गया। और जब विशाल वृक्ष बन गया तो उसे आंधी तूफान कुछ भी बिगाड़ता नहीं था। भले उसकी डाली तोड़ता था लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, और बाढ़ तो उसे कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन वही जगह जो विशाल वृक्ष के नीचे कहाँ लगेंगे, तो वह धीरे धीरे रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, क्योंकि न उसे कभी हवा लगा, न कभी धूप लगा, न कभी वर्षा की पानी उस बूंदें गिरी उसके ऊपर। तो क्या हुआ, मतलब ये सारी चीज़ नहीं मिलने के कारण जो हमें जीवन प्रदान करता है वह धीरे धीरे रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, और वह खत्म हो गया। तो हमारे जीवन में भी यही होता है, हम कभी भी किसी के भरोसे नहीं रहे। मनुष्य को खुद ही कुछ बनना होता है, खुद ही कुछ करना होता है। और जब मनुष्य ठान लेता है, जब मनुष्य दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो वह कुछ भी कर लेता है। दृढ़ संकल्प का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा जो है भूमिका है। आज गौर करके देखें, राम के जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने तक का जो सफ़र है वह दृढ़ संकल्प के कारण है। जहाँ राजा बनना था वहाँ 14 वर्ष वनवास एक्सेप्ट किए। कृष्ण के जीवन में देखें, कृष्ण का जीवन भी बहुत दुख दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कर्तव्य कर्म को छोड़ा नहीं, जो कर्तव्य कर्म था उसे किया। आज कई नामों से हम उन्हें जानते हैं। आप भगवान बुद्ध को जीवन देखें, भगवान बुद्ध दृढ़ संकल्पित थे, जो भगवान बुद्ध जो है गौतम से जो है बुद्ध बने। महावीर जी के जीवन देखें तो आप हर एक जीवन देखें। मोहम्मद साहब का जीवन देखें, एक मजदूर क्लास के थे, लोग उनको समझ नहीं रहे थे कि ये भगवान का फरिश्ता है, क्योंकि ऐसे जनरल लाइफ जी रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं चला कि ये भगवान का दूत हो सकता है। ईसा मसीह को देखें, वह भी मतलब बहुत सिंपल से लाइफ था, लेकिन भगवान से बना दिया उनके कर्म। चैतन्य महाप्रभु के जीवन को देखें, कबीर साहब के जीवन को देखें, आप रविदास जी के जीवन को देखें, नानक के जीवन को देखें, गांधी जी के जीवन को देखें, सुभाष चंद्र बोस के जीवन। मतलब जो भी व्यक्ति आपको महान नज़र आ रही है या आ रहे हैं, उनके पीछे अगर गौर करेंगे तो दृढ़ संकल्प बहुत बड़ा चीज़ था। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। और जब दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, हर कायनात आपको साथ देता है आपकी सफलता में। कोई आपको तब रोक नहीं पाएगा। भले आपको लोगों के द्वारा ताना सुन सकते हैं, लोग आपको अपमान कर सकते हैं, लोग आपकी शिकायत कर सकते हैं, लोग आपके चरित्र के बारे में गलत मैसेज लोगों को कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप खड़े हो जाएंगे तो फिर सफलता आपकी दासी निश्चित रूप से होगी, चाहे वह क्षेत्र जो भी हो आपके लिए। तो हमें उठना होगा। आज जैसे कोरोना काल का समय चल रहा है, बहुत लोग होंगे जो घर में बैठे होंगे, कुछ नहीं करते होंगे,
कहते होंगे ऐसे है वैसे, बहुत ढेर सारी, कभी सरकार को दोष देते होंगे, कभी समाज को दोष देते होंगे, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। लेकिन जो अभी भी कर्मी लोग हैं, जो जीवन में चाहते हैं कुछ करना, कुछ बनना, वो लोग किसी को शिकायत नहीं करते हैं। क्यों नहीं शिकायत करते हैं? उसका कारण है उन्हें समय कहाँ है कि शिकायत करेंगे। वो अपने काम में मशगूल है, उनके जीवन में कुछ सपने हैं, जीवन में कुछ करने की दृढ़ संकल्प है, इरादा है, तो उसके प्रति समर्पित है। जो लोग कुछ जीवन में चाहता है वह इधर उधर नहीं झांकता है, बशर्ते कि उनका जो पथ है, जो कर्तव्य कर्म है, जो करना है, उस और ध्यान उसको ज़्यादा रहता है। तो हमें भी अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो कोशिश करना है कि अभी वर्तमान समय में क्या ऐसा काम है जो उसमें भी हम कर सकते हैं। समाधान ढूंढें, हर हमेशा भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति बने कि हर हमेशा समाधान की ओर जाएं, चाहे पर विकट परिस्थिति ही क्यों न हो। हर एक समस्या का समाधान है। कहा गया है कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है। असंभव शब्द का इंग्लिश है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में अगर उसका ठीक से अगर गौर करें तो आय आता है, आय से मैं होता है, और एम है, एम मतलब हूँ होगा, और पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभव। कहता है मैं पॉसिबल हूँ, बशर्ते कि किसी चीज़ के अंदर जाइए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बस असंभव तब तक है जब तक उस कार्य में आप हाथ नहीं लगाते हैं, जब तक आप उससे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जब तक आप उससे आपको लगाव नहीं होता है, जब तक आपको उससे प्रेम नहीं होता है। जब खिंचाव हो जाए, प्रेम हो जाए, तो फिर दीवानीपन आता है, और दीवानीपन जब आ जाए तो फिर सफलता लाभ निश्चित रूप से होता है। तो सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कहीं भी हैं, किसी भी परिवार से हैं, कैसा भी हैं, वो कुछ नहीं मायने रखता है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, ये सारी चीज़ें कुछ सफलता में मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ रखता है कि आप कहीं भी रहें, छोटा ही रहें, लेकिन लक्ष्य आपका कितना बड़ा होना चाहिए ये मायने रखता है। हर हमेशा लक्ष्य आपका बड़ा होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य ही आपको बड़ी सफलता दे सकती है। तो इसलिए एक मिशन बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं, और उस मिशन पर थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करें। आपको लगेगा कि मुझे जो चाहिए उस और मैं जाना आरंभ कर दिया हूँ। क्योंकि कहते हैं शुरुआत जो लोग कर देते हैं तो समझे कि उस क्षेत्र में आधा काम हो जाता है उसका। शुरुआत जब हम किसी कार्य को कर देते हैं तो आधा काम हो जाता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है शुरुआत। शुरुआत तो बीच में छोड़े नहीं। जो भी कर्म, जो कर्तव्य कर्म आप अपने हाथ में लेते हैं, कोशिश करें। हम लोगों से गलतियां हो जाती है कि हम बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए वहाँ से सफलता नहीं मिलती है। तो जो भी काम हो उसमें हमें जो है बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे लगातार कुछ कुछ करना चाहिए। कुछ कुछ करते ही बहुत कुछ एक दिन आपसे हो जाएगा। आप लग जाएं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट ले। कोई भी कार्य हो, जिस कार्य को आप अपने हाथ में लेते हैं, और छोटी छोटी काम को करते हुए बड़ी मुकाम पर आप जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोई भी काम करने जब चलते हैं तो हमारे अंदर बहुत ढेर सारी प्रश्न होती है, क्वेश्चन होती है, संकोच होती है कि हमसे होगा कि नहीं होगा। कई तरह की प्रश्न होती है। कई लोगों से ये काम नहीं हुआ, हमसे हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। तो कोई भी काम लोग अपने हाथ में लिया, चाहे गांधी जी अपने हाथ में देश की आज़ादी के लिए ही
जो है कर्तव्य कर्म को पकड़ा, तो उन्हें भी एक दो बार हुआ होगा कि होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो मनुष्य थे। और हर एक व्यक्ति, भगवान भी इस धरती पर आते हैं तो उनको भी लगता है ये काम होगा कि नहीं होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको शुरू में संदेह नहीं होता कि हम ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। हर एक व्यक्ति को संदेह होता है। तो कोशिश करें, देखिए कि हर एक चीज़ जो सफल हुआ है उसके पीछे कोई ना किसी का हाथ होता है। एक मेंटरशिप रहना बहुत ज़रूरत है। मेंटरशिप अगर आपके पास है, एक गुरु आपके पास है। देखिए गुरु बहुत तरह का होता है, गुरु बहुत तरह का होता है। तो उसमें वह गुरु चाहिए जो उस क्षेत्र का गुरु हो, उस क्षेत्र के बारे में विशेष जानता हो। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का एक गुरु बनाएं, एक मेंटरशिप बनाएं, फिर वह रास्ता आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि किसी रास्ते से कोई गुजर चुका है, कुछ काम किया है, तो उसे उस रास्ते में जाने के लिए कुछ न कुछ जानकारियाँ रहती है। अगर उसको मान कर चलते हैं, उसको केंद्र करके चलेंगे तो आप निश्चय ही उस क्षेत्र में सफलता लाभ कर सकेंगे। हम लोगों में यही होता है कि हम किसी को मानते नहीं हैं, हम जैसे तैसे चलते हैं, इसीलिए हमें सफलता लाभ नहीं होती है। और एक आध्यात्मिक गुरु भी होना ज़रूरत है। अध्यात्म जो है आपको महान बनाता है, योग बनाता है। आज गौर करके देखिए, पैसे वाले का नाम उतना जो है पूजनीय नहीं होता है जितना कि एक चरित्रवान व्यक्ति का होता है। गौर करके देखें, शुरू से ही यह संसार जब से बनी है तब से ही आप देखेंगे जो लोग चरित्रवान हैं, जो आध्यात्मिक थे, आज तक उनका गुणगान हो रहा है। लेकिन धन दौलत में कितना भी लोग आगे बढ़ा, उसका नाम आज कोई नहीं ले रहा है, उतना उसको कोई पूजा नहीं करता है। लेकिन उस व्यक्ति की पूजा होती है, और चरित्रवान व्यक्ति की पूजा सब लोग करता है। जो धनवान है वो भी करते हैं, जो बलवान है वो भी करते हैं। तो चरित्रवान बनना बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, चरित्रवान व्यक्ति लोगों का उद्धारक होता है। तो कोशिश करें हमेशा कि जो भी आप लक्ष्य अपने हाथ में लें उसके बारे में पहले बढ़िया से जानें, समझें उसको, और अगला जैसे जैसे कहता है, जिनको आप मेंटर मानते हैं, गुरु मानते हैं, कोच मानते हैं, उनके दिशा निर्देश पर चलें, निश्चित ही सफलता लाभ होगी। और सबसे बड़ी बात है कि कोशिश करें कि किसी के अंदर कमियां नहीं देखें। हम लोग जब दूसरों में कमी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, उसी समय हमारा सफलता हमसे बहुत दूर चला जाता है। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें कमी नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है, सारी चीज़ में कुछ न कुछ कमियां हैं। एक परमपिता ही, ईश्वर ही पूर्ण है, परफेक्ट है, और पूर्णता की ओर हम लोग जा सकते हैं, बशर्ते कि हमें सब दिन कुछ जब हम कार्य करते हैं तो शाम में कोशिश करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मसंश्लेषण करें, और जो कर्तव्य कर्म आप किए हैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। अगर आपसे कुछ त्रुटि हुई है, कुछ गलतियां हुई, गलतियां तो होगी ही, जो कर्म करता है उनसे कुछ न कुछ गलतियां होती है, नहीं होगा ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन उसमें कोशिश करें आप सुधार लाएं। जीवन आपका सुधर जाएगा, आप बहुत बड़े मंजिल पर जा सकते हैं। तो आज इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। फिर कल कुछ टॉपिक लेकर आएंगे और फिर कुछ बात करेंगे। कोशिश करें आप 5 बजे सुबह उठें और मेरा साथ दें। जो भी लोग हैं, जिनको मेरी बात अगर अच्छा लगता हो तो वो अपना भाग लें और अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि सकारात्मक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। नकारात्मक चीज़ आपको कुछ नहीं देगा। सकारात्मक रहेंगे तो आप कहीं से भी कुछ भी लाभ ले सकते हैं।
सकारात्मक लोग ही इतिहास रचता है, नकारात्मक लोग कभी इतिहास नहीं रचता है। लेकिन नकारात्मक हर चीज़ की ज़रूरत है, अच्छे चीज़ की भी ज़रूरत है, बुरे चीज़ की भी ज़रूरत है। बुरे लोग नहीं अगर रहेगा तो आप अच्छे नहीं बन सकते हैं, नकारात्मक लोग नहीं रहेगा तो आप सकारात्मक नहीं रह सकेंगे। अब क्यों? उसका क्या कारण है? तो जो लोग नकारात्मक होते हैं उसके जीवन को अगर आप देखेंगे तो कष्टमय जीवन है, परेशानी में उनका जीवन रहता है। तो आप उससे दिशा निर्देश ले सकते हैं कि ये व्यक्ति जिस पथ पर चल रहा है, अगर मैं भी उस पथ पर चलूं तो मेरा भी जीवन दुख दर्द से भर जाएगा, मैं भी हमेशा परेशान रहूँगा। तो वह एक इंडिकेटर है, वह रहना भी ज़रूरत है, लेकिन आप उससे दूरी बना कर रहें। कोई गलत व्यक्ति भी है, उससे भी आपको शिक्षा मिलती है। गलत व्यक्ति को गलत परिणाम मिलता है, बार बार गलत परिणाम से उसके हार्ट पर चोट पहुंचता है। वह मतलब अपने को जो है मायूस कभी कभी समझने लग जाते हैं, मतलब हर तरह से उनको परेशानियां महसूस होती है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम जो करता है उसको इस तरह के परिणाम भोगना पड़ता है। तो हमें दोनों चीज़ इसलिए मिला है कि हम खुद को कैसे बनेंगे। और कभी कभी आपको चुनौती मिलती है जीवन में, लोग कह सकता है, घर में भी लोग कह देता है कि तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप उसे कुछ नहीं कहें, आप कुछ करके दिखाएं। बाहर के लोग भी आपसे कह सकता है कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, भले वह कह रहा है, आप लेकिन कुछ करके दिखा दें। जवाब सबसे बड़ी चीज़ है। लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मुंह से गाली बकने की ज़रूरत नहीं है, मुंह से कुछ खोरा मोटा कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ करके दिखला देने की ज़रूरत है। और हर हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक ऊर्जा जो है, सकारात्मक शक्ति जो है, आपको महान बनने की दिशा में हर हमेशा पुश करता है, लेकिन नकारात्मक चीज़ आपको कभी पुश नहीं करेगा। अभी जैसे कोरोना का माहौल है, बहुत लोगों का कहना है कि कोरोना है ही नहीं, लेकिन बहुत लोगों की जान चली गई है। तो कोशिश करें सकारात्मक बने। आप समझे कोरोना है, आप सतर्क रहें। सतर्क रहने से आप ही सफलता लाभ करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका जीवन रहे। कहा गया है सबसे प्रायोरिटी पर देना चाहिए हेल्थ को, स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य अगर स्वस्थ हैं आप, सब आपसे प्यार करेंगे। आपकी माँ भी आपसे बहुत प्यार करेंगे, पिताजी भी आपसे प्यार करेंगे, भाई भी प्यार करेंगे, बहन भी प्यार करेंगे, अदर व्यक्ति भी प्यार कर सकते हैं। अगर अस्वस्थ हो जाते हैं तो कोई किसी से आपको प्यार नहीं मिलेगा, एक दिन दो दिन मिलेगा, फिर खोटा सुनना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए सबसे पहले प्रायोरिटी पर आप अपने स्वास्थ्य को रखें। सवेरे उठने की कोशिश करें। सवेरे जो उठता है उनका स्वास्थ्य सदा अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह सवेरे का जो हवा होती है बहुत निराली होती है, बहुत अच्छी होती है। वो हवा हमें मिलने चाहिए। और सुबह सुबह कोशिश करें कुछ घूमें, कुछ जॉगिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें। बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ कुछ करते रहना चाहिए। जो आदमी देखिए 10 कदम चलता है और जो आदमी 10 कदम नहीं चलता है तो वह 10 दिन ज़्यादा जीवित रहेगा जो 10 कदम चलता है। जो 1 किलोमीटर चलने की आदत है जिसको 1 किलोमीटर चलने की आदत नहीं है, तो 1 किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति 1 साल तक उससे ज़्यादा जीवित रह सकता है। तो आप अपने आयु को लंबी ले जाना चाहते हैं, आप दीर्घायु बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कुछ सदाचार का पालन करें, व्यवहार लोगों के साथ अपनाएं। जितना ही हो सके कुछ किसी को अपने बात से भी चोट नहीं पहुंचाएं। बहुत लोग मैसेज लिखता है बहुत तरह का, उसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हर हमेशा हर व्यवहार से कोशिश करें किसी को चोट नहीं पहुंचे। आप अपना परिचय अच्छा दें। देखिए
होता है क्या, जिसके पास जो संस्कार रहता है वही आपको देता है। अगर कोई गलत संस्कार से संस्कारित है तो आपको गलत मैसेज देंगे, अगर कोई अच्छे संस्कार से संस्कारित है तो हमेशा आपको अच्छे मैसेज देंगे। तो आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं, आप अच्छा रहना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने सोच को बड़ा करें, अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं। जितना आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, जितना आपका चाल चलन अच्छा रहेगा, उतना आप उत्कृष्टता की ओर जा सकते हैं, उत्स की ओर जा सकते हैं, उतना महान बन सकते हैं। आप कभी भी दूसरे के व्यवहार से कुंठित ना हो। मतलब ये नहीं कहें कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो मैं भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा। वह मुझे एक गाली दिया तो मैं 4 गाली क्यों ना दूँ उसको। अगर वह मुझे 1 थप्पड़ मारा तो उसे 4 थप्पड़ क्यों ना मारूँ। ये चीज़ आपको महान नहीं बनाएगा। बदले की आग में जो रहता है वह जलता रहता है। जलने का मतलब है उनका ब्लड जो है, खून जल जाता है, और शरीर में खून ही नहीं रहे तो भला वह स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा, वह बड़ी काम कैसे कर पाएगा। तो किसी से जले नहीं, हर हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें। जितना आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा, जितना बुरा सोचेंगे आपके साथ बुरा होगा। तो करना क्या है, खुद गौर करना है। मान लीजिए कोई गाली दिया आपको, हो सकता है मान लीजिए कि वह बीमार व्यक्ति है इसलिए मुझे गाली दे दिया, अपने मन में सोच लीजिए, दैट्स क्लियर। आप उनको गाली नहीं देंगे दोबारा, वह व्यक्ति अब खुद संभल जाएगा, कहेगा भला इसको हम गाली दे रहे हैं, इसको तरह तरह की बात कर रहे हैं लेकिन ये कुछ मतलब जवाब नहीं दे रहा है, तो अपने खुद साइड हो जाएगा। और कहा भी गया है, बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लिखे हैं, रार भाग तो भाग नहीं तो अपने भाग। अगर किसी से आप परेशान हैं, कोई आपको परेशान करता है, उससे वहाँ से आप खुद हट जाइए। बहुत लोगों की मंशा हो जाती है कि दूसरे को चोट पहुँचाना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को तकलीफ देना। और ये ऐसे लोग होते हैं जो निकम्मे टाइप का होता है, टाल मटोल की ज़िंदगी जीने वाले होते हैं। जीवन में कुछ बड़ी लक्ष्य नहीं होती है, जीवन में कुछ करना नहीं चाहता है। जिन्हें कुछ करना है उन्हें भला समय कहाँ है। उनका तो पल पल का जो समय है वह कैसे बीतता है, वह तो चाहता है और मेरे पास समय हो, और मेरे पास समय हो। लेकिन समय तो किसी की मुट्ठी में रहने की चीज़ नहीं है, वह तो हर हमेशा आगे मतलब बीतता ही जाएगा आपका। तो कोशिश करें अपना व्यवहार अच्छा बना लें। लोग कैसा है, नहीं है, क्या करता है, नहीं करता है। आज कुछ लोग हैं जो सरकार के बारे में भी कमियां ढूंढते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, माँ परिवार में भी कमियां ढूंढते हैं, समाज में भी कमियां। तो ये सारे लोग जो हैं समझे कि ये बड़े लक्ष्य लेकर नहीं चल रहा है, जीवन में बहुत बड़ी लक्ष्य नहीं है, बहुत कुछ करना नहीं चाहते हैं। जो बहुत कुछ अगर करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उनके पास समय कहाँ है कि किसी की मैं शिकायत करूं, किसी को खरा खोटा सुना दूं, किसी को अपमान करूं। उनके पास समय ही नहीं है। भले उनका कोई अपमान कर दे, उनको तिरस्कार कर दे, उनको गाली दे दे, उनको कुछ भी कह दे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हाथी होते हैं। कहा गया है हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। वो अपने जो सफलता लाभ करना चाहता है, जीवन में बहुत बड़ा करना चाहता है, वो हाथी की तरह हो जाता है। कुत्ता भाव भाव करता रहता है, उससे उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वह चलता ही रहता है हर हमेशा अपने पथ पर, क्योंकि वो जानता है कुत्ता मुझे टच भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपनी विशालता को पहचानता है। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जानता है। तो हमेशा आप अपने आप को जाने, पहचाने कि मैं क्या हूँ। आप परमपिता के संतान हैं, ईश्वर के संतान हैं, और ईश्वर में जो शक्ति है वह शक्ति आपके अंदर भी है। ईश्वर में जो गुण था वो आपके अंदर भी गुण है, बशर्ते कि उसे निखारने की ज़रूरत है, उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, उसे उपभोग करने की ज़रूरत है। जिस दिन आप उपभोग करना सीख लेंगे, जिस दिन उसको यूज करना सीख लेंगे, आप सफलता ज़रूर लाभ करेंगे, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी।
जीवन में कभी भी निराश नहीं हो तो शायद न कोई भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति आपके सर पर कभी नहीं रहती है। कोई भी समस्या है, मान लीजिए समस्या दो तरह की होती है। एक समस्या है जिसको आप समाधान नहीं कर सकते हैं, एक समस्या है जिसकी समाधान कर सकते हैं। तो जो समस्या आप समाधान नहीं कर सकते हैं उस पर आप कोई थिंकिंग नहीं करें, कुछ भी नहीं सोचें जो आपकी बस की बात है। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना को हम नहीं समाप्त कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हम सुरक्षित तो रह सकते हैं। हम अपने आप को तो केयर रख सकते हैं, लोगों को केयर रहने के लिए सतर्क तो कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है जिसके आपके पास समाधान है तो उसको समाधान करें। दो ही तरह की समस्या होती है। तो जो समस्या आपसे मतलब आपके कर्म से आउट ऑफ रेंज है तो उसको आप छोड़ दें। जो आपके अंदर की है कि मतलब हम समाधान कर सकते हैं उसको समाधान करें। वैसे कहा गया दुनिया की हर एक समस्या अपने समाधान के साथ आती है और अपने उससे भी बड़ा उपहार लेकर आती है, अवसर लेकर आती है। जो लोग हैं उसका लाभ उठा लेते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। हम कहेंगे हमेशा अपडेट रहें, देखें वर्तमान में लोग कैसे बढ़िया से जी रहा है, कौन ऐसा कर्म है जिसको करके वह खुश है। आप भी वैसा कर्म करने के लिए कोशिश करें। नहीं आप जानते हैं तो जो लोग जानता है उनसे जरूर पूछें। संकोच दुख का कारण है, प्रसारण सुख है। कभी संकोच नहीं करें, आप पूछें किसी से। जो लोग बड़ा बना है वह पूछ कर ही बड़ा बना है, जानकर ही बड़ा बना है, समझ कर ही बड़ा बना है। घर में बैठे बैठे कोई बड़ा नहीं बना। किसी का इतिहास में वैसे नाम नहीं आया। तो इतिहास में नाम चाहिए तो आपको संकोच से दूर होना होगा, शर्माना नहीं है। शर्माना है कब? जब गलत काम कोई कहे करने के लिए, उस टाइम जरूर शर्माएं, वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करें। और सही कर्म हो तो उसको पूरा बल के साथ करें, मज़े के साथ करें, आनंद के साथ करें। तो यही शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह आप भाग लें और अपने जीवन को कोशिश करें, सही दिशा दें, सही निर्देश करें, सही पथ पर चलें और हर हमेशा प्रसन्न रहें। प्रसन्नता आपके अंदर है, उसको कोई छीन नहीं सकती। आप चाहेंगे प्रसन्न रहना तो प्रसन्न रह सकते हैं, आप चाहेंगे नाखुश रहना, दुख में रहना तो आप दुख में रह सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सुख भी एक प्रकार का भाव है, दुख भी एक प्रकार का भाव है और ये अंदर की चीज़ है, बाहर की चीज़ नहीं है। किसी की बात को आपको अमल, अच्छी भी बात हो उसको भी अमल ना करें, बुरी बात हो उसका भी अमल नहीं अपने अथी पर ले। बुरे बात आपको चोट पहुंचाता है, उससे ईर्ष्या द्वेष पैदा करवा देता है और अच्छी बात जो है हो सकता है आपके अहंकार पर चोट करेगा। तो दोनों बात को असर नहीं होने दें, लेकिन जो कर्तव्य कर्म है, जो सही रास्ते हैं उस पर ज़रूर आप चलें, आगे बढ़ते रहें। जय गुरु। सबके लिए मैं परमपिता से मंगल कामना करता हूँ कि सब लोग आनंद में रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, खुशियाँ से भर दें। जय गुरु।